स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए ये आपका जो है 2024 से 25 जो बैच वाले हैं उनके लिए है, और ये क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं चैप्टर 1 है। देखिए बहुत सारे इससे पहले एक और चैप्टर वो करते हैं तो वो चैप्टर डिलीटेड है इस बार, ठीक है। अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है तो ये पहले बार डिलीटेड था, लेकिन हो सकता है कि और जो आगे सिलेबस आएगा सेम वही रहे और इसमें डिलीटेड हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत 2 साल से यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2-3 साल से ये जो चैप्टर है इसका पहले वाला वो डिलीटेड है, और ये फर्स्ट चैप्टर इसको बनाया गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका नाम ही से हमको ये पता चलता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसको पूरा आज। तो देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि कुछ कुछ ऐसी बेसिक जो चीजें हैं जो केमिस्ट्री की वो आपको जानना जरूरी है। और ये चैप्टर क्या है, हमको लगना चाहिए था कि इसको देना ही नहीं चाहिए था इस 11 क्लास में, क्यों, लेकिन ऐसा दिया गया क्योंकि आप रिवाइज कर लें एक बार फिर से। आप इसमें क्या दिया हुआ है बस चैप्टर में, क्लास 9th और जो 10th में आपने जितने भी चीजें पढ़े हैं वही चीज इसमें दिया गया, पूरी केमिस्ट्री का चीज उठा के इसमें डाल दिया है। और इसमें पॉइंट्स वाइज जो मेन चीजें हैं वो समझने वाले हैं। और आइए तो स्टार्टिंग समझते हैं कि चैप्टर 1 रहने वाला है क्लास 11 के लिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट बना ले। इसका नोट चाहिए आपको तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग क्या, मैटर कुछ याद आ रहा है। क्लास 9 में अब जैसे गए थे आपका पहला केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट जो चैप्टर आया था वो आपका मैटर आया था। तो मैटर क्या है, क्या है मैटर? मैटर का मतलब हिंदी आप समझ लो पदार्थ, एक पदार्थ हो गया। मैटर क्या है? मैटर जैसे ये बोर्ड, जैसे ये मार्कर, जैसे ये फोन, तो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कहा गया है कि जितने भी चीजें आप देखते हो जो वस्तु है, पदार्थ है, सब मैटर है, ठीक है। ये सब पदार्थ है, मैटर है। अब इसका एक तो सिंपल से ये मतलब है कि क्या आखिर मैटर है। तो मैटर का डेफिनेशन देखते जाएंगे और आसान से समझते जाएंगे, हम रिवाइज करते जाएंगे एक बार। तो यही चैप्टर का मतलब यही और कहा भी गया है यही चैप्टर में। देखो तो मैटर का मतलब कि वो चीजें जो क्या करता हो, मतलब स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, मान लो कि जैसे कोई भी चीज, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं जहां पर खड़ा हूँ तो उसके जो मतलब जितने भी जिस जगह पर खड़ा हूँ तो जगह को मैंने क्या किया, घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर चुके हैं और यहाँ पर कोई चीज आ नहीं सकती, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, तो हम क्या है, हम क्या एक मैटर है, यानी हमें क्या है, पदार्थ है। तो अब इसी को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही ये जानो कि मैटर यानी उसका मास होना चाहिए। मैटर का मास है, मेरा एक मास है, कोई द्रव्यमान है, कोई मेरा मास है, हम कितने केजी के होंगे, ठीक है, इतना केजी तो उतना केजी। तो ये अगर हिसाब से बोलो, कोई केजी में रहे, कोई ग्राम में रहे, कुछ भी में भी रह सकता है, ठीक है। तो एक मास में रहना चाहिए, ठीक है। और वो चीज मास में रहना चाहिए प्लस वो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो मैटर का मतलब यही हो गया। आप इसका आराम से समझ सकते हैं, एग्जांपल पेंसिल, जो भी हो गया, वाटर। एक और एग्जांपल यहाँ पर आ जाओ तो एयर, आपने देखा होगा, एयर क्या है, एयर का कोई मास है? हाँ, एयर का भी मास है। एयर का मास है, उसका कुछ वजन है और उसको हम नापते हैं अलग तरह से, ठीक है। वो भी स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। कैसे, आगे हम समझेंगे, आप समझेंगे आगे। अब जब इसमें आएंगे गैसियस स्टेट में तब देखिए मैटर आपने समझा। अब मैटर को आप क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मैटर समझ लिया, ठीक है। अब एक तो ये समझ लो कि मैटर के यहाँ पर 2 क्लासिफाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन इसके दिए गए हैं, मैटर को 2 ग्रुप में बांटा गया है। अब इन्हीं फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज आ जाएंगी, वो जो फिजिकल चीजें होती है, और वो फिजिकल चीजें इसमें हम देखेंगे। बस ये 3 फिजिकल चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। वही केमिकल चीजें, कोई केमिकल मतलब क्लासिफिकेशन हो रहा हो इसमें, जैसे आपको सब्सटेंस देखने को मिल जाता है, मिक्सचर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन का 3 चीज एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यहाँ पर क्या करता है, 3 चीज एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड, अब सॉलिड का क्या मतलब हो गया, कोई ऐसी कठोर चीज, कठोर पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ, तो एक सॉलिड पदार्थ होना चाहिए। अब ये सॉलिड में क्या चीज आ जाएगा, जैसे कोई भी चीज हो गया, क्या हो सकता है सॉलिड में जैसे कोई भी चीज हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लें कि ये क्या कर सकता है, मतलब एक पार्टिकल्स हो। सॉलिड मतलब मान लो कि एक आइस हो गया, ठीक है, तो आइस एक बर्फ हो गया, तो वो भी एक सॉलिड है, ठीक है।
सॉलिड की तरह है। और ये क्या करे, इसका कुछ पार्टिकल्स हैं और इनके पार्टिकल जो है बहुत ही क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं इसके पार्टिकल। मतलब आप जैसे फिगर में देख सकते हो, कहा गया है कि जैसे कोई अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो बहुत ही ये सटा सटा होता है और इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोज्ड होते हैं और ये कहीं अलग अलग नहीं होता है। तो जैसे आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे 9 क्लास में। सॉलिड का मतलब ये हो गया। अब सॉलिड, इसका सबसे पहले एक तो ये भी जान लो कि ये क्या करता है, नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब देखिए इसमें तो एक क्या करता है, बहुत चिपका चिपका होता है इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं और ये फ्रीडम मूवमेंट नहीं करता, इधर उधर नहीं मूवमेंट करता है। इधर उधर मूवमेंट करेगा तो वो तो गैसियस या लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक सॉलिड है, पदार्थ कोई चीज है, जैसे ये फोन ही देख लो तो सॉलिड है। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसका कुछ पार्टिकल से बहुत चिपका चिपका एक इसको क्या किया है, मतलब पकड़े हुआ है। अगर इसका जो पदार्थ है, मतलब क्या कर सकते हैं, उसका पार्टिकल्स है, वो अगर अलग अलग रहता है तो इसका टुकड़ा कुछ इधर इधर उधर 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 तो हवा में उड़ते रहता। सॉलिड है ये, ठीक है, क्या है, सॉलिड से। अब और इसका सबसे पहले ये ध्यान में रखना, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। और वही देख लो लिक्विड का हम बात कर लें तो लिक्विड क्या है, जैसे पानी, पानी पानी, हाँ तो पानी मान लेते, पानी है नहीं तो पानी मान लेते हैं। अभी पानी क्या है, एक लिक्विड है। अब लिक्विड इसमें क्या है, कुछ ऐसे ऐसे, इसका देखिए एक सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका डेफिनेट मतलब क्या कर सकते हैं, कि इसका डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है, इसका डेफिनेट जो है वॉल्यूम है, लेकिन इसका शेप नहीं है। पानी का कोई शेप होता है, आप जहां भी कर दो, एक बूंद कर दो वो अपना शेप ले लेगा। कुछ और ज्यादा पानी ले लो, समुद्र ले लो या नदी ले लो तो कुछ अपना शेप ले लेता है, अलग अलग शेप। तो ये शेप में रहेगा, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन इसका शेप नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कुछ मास है, इसका वजन, इसका भी वजन है, ठीक है। सॉलिड का वजन है, वॉल्यूम है, इसका भी कुछ वजन है, लिक्विड का भी वॉल्यूम है। और अगर गैस का देख ले तो गैस का नहीं है, हाँ वो आगे हम समझते हैं, पहले लिक्विड का समझते हैं। ये क्या करता है, इसके जो पार्टिकल सब किस तरह से है, पार्टिकल्स क्या इसके जब पूरे चिपके चिपके नहीं, इसके भी पार्टिकल जो है अलग अलग है, ठीक है। इसके पार्टिकल जो है वो अलग है लेकिन ज्यादा अलग अलग नहीं है, मतलब आस ही पास में है, मतलब ज्यादा ज्यादा दूर दूर नहीं है, हल्का हल्का दूरी पर है, ठीक है। तो आप देखते हैं कितना पानी जमा होता है, नहीं तो सब अलग अलग रहे तो पानी इधर उधर 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 चलते जाएगा, ठीक है, और एक साथ नहीं बहेगा। वही गैस का देख लेते हैं तो गैस यानी गैस का तो ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना शेप होता है, कुछ भी नहीं। गैस, हवा देख लो, तुम्हारा गैस है, उसमें जो इसका पार्टिकल देख ले तो इधर उधर उड़ते रहेगा, पार्टिकल यहाँ वहां जाते रहता है, बहुत अलग अलग होता है। तो ये गैस स्टेट। तो हमने क्या समझा अभी तक, यहाँ पर हमने समझ चुके हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब वही अगर हम समझे तो केमिकल क्लासिफिकेशन का, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, शुद्ध पदार्थ। अब सब्सटेंस हम देख लेते हैं। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, तो प्योर सब्सटेंस यानी आप मतलब आप पढ़े होंगे कि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, कब, क्लास 9 में। अब देखो प्योर सब्सटेंस मे बी डेफिनेट एज अ सिंगल सब्सटेंस, या फिर इसको मैटर कर दे, ठीक है, क्या कर दे, मैटर कर दे, सब्सटेंस या फिर मैटर कर दे, दोनों एक ही मतलब हो गया, पदार्थ ही कहलाता है। विच कैन नॉट बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी क्या कह सकते हैं कि विच कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। तो ये फिजिकल मेथड से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, ये केमिकल मेथड से हमेशा होगा। तो ये प्योर सब्सटेंस है, डेफिनेशन समझे इसका। अब इसमें आपका क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आप देख लो, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब ये सब चीजें आ जाएंगे। अब एलिमेंट्स कंपाउंड क्या है भाई, तो एलिमेंट्स का मिक्सचर को बाद में समझते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स का क्या मतलब हो गया है, कोई एलिमेंट्स है, जैसे आप पढ़े होंगे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब चीजें पढ़े होंगे। बहुत सारी 100 लगभग 18 यहाँ पर एलिमेंट्स आती है निकल के, 118 है। तो 118 एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो इस तरह से आप पढ़े होंगे। ज्यादा लोगों को 20 तक याद रहता है, 118 तक भी याद रहता है, तो आप जितना याद कर सकते हैं करिए। वही कंपाउंड का क्या मतलब हो गया, कंपाउंड का वो चीज, मतलब जैसे कोई 2 एलिमेंट्स है, 2 या 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे O प्लस O, ठीक है, तो O प्लस O क्या करेगा, O2 बनाएगा, यानी ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। एक जो आपका एलिमेंट्स है और दूसरा एलिमेंट्स मिलके क्या बनता है, जैसे मान लो कि देख लो O2 ही देख लो और प्लस C देख लो, O2 और आपका ऑक्सीजन प्लस C देख लो, यानी कार्बन, तो दोनों मिला तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो CO2 क्या है, कंपाउंड है, तो इसी को कंपाउंड कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में 2 चीजें आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड निकल के,
यहाँ पर ये बात तो क्या करना, ध्यान में रखना। अब तुम्हारे एलिमेंट्स बहुत सारी चीजें होंगे, कंपाउंड भी बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड्स भी अब क्या होते हैं, यहाँ पर देखो एलिमेंट्स तीन भागों में बटे हुए हैं, मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। वही कंपाउंड देख लो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो ये इतने चीजों में बटे हुए हैं। अब एलिमेंट्स की, ये मेटल, आप मेटल पढ़े होंगे, ठीक है, तो मेटल आप मेटल देखे होंगे। मेटल क्या है, मेटल क्या है, मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, आप इस चीजों को कब पढ़े होंगे। देखिए वही चीज है यहाँ पर, अभी तक हमने ऊपर क्या समझा, 9 क्लास की चीजें, नीचे क्या निकल के आ रही है, 10 क्लास की चीजें, यही ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 10 क्लास में पढ़े हैं। तो बस वही चीजें हैं, इसका चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। तो मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड का देख लो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, इनऑर्गेनिक, ठीक है दोस्तों। अब इनऑर्गेनिक का मतलब यानी दीज आर कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसे रॉक हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मतलब नॉन लिविंग जो सोर्सेस आ जाते हैं वो सब चीज। अब नॉन लिविंग सोर्सेस हमें क्या क्या मिलते हैं कंपाउंड में, एक मान लो कि कंपाउंड क्या है, एक सोर्स है। अब सोर्स ऐसी चीज है, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक क्या है कि नॉन लिविंग, जो लिविंग नहीं करता हो, सोर्स है, रॉक हमारे लिए सोर्स है, ठीक है, चट्टाने हो गए, ये सब क्या आ जाता है, सोर्स है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, अब ये सब क्या हो गए, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक। वही देख लो ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक मतलब वही चीजें जो सोर्स हमें मिल रही है, तो सोर्स ऐसी चीजें जो हमें प्लांट से मिलती है, जो हमें एनिमल से मिलती है, तो वो चीजें क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक कहलाती है। अब जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, फैट हो गए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड समझ चुके हैं। मिक्सचर्स आ जाता है, मिक्सचर दो टाइप के, ये आपने पढ़ा होगा कब, 9 क्लास में। तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बहुत ही बार आप इसको याद किए होंगे। अब मिक्सचर सबसे पहले समझ लो क्या है मिक्सचर, यानी क्या है मिक्सचर, मिक्सचर यानी कोई ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बना रहा है मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा मिलकर कंपाउंड बना रहा है मिक्सचर। अब इसके दो टाइप, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का क्या मतलब हो गया, होमोजीनियस यानी ए मिक्सचर is said to be homogeneous if it has a uniform composition throughout and there are no visible boundary of separate between the constituents। यानी कि एक मिक्सचर शुगर हो गया, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका एक तो सबसे पहले ये क्या होगा, इसका कोई डेफिनेट जो है बाउंड्री नहीं होगा। एक जैसे शुगर क्या होगा, पानी में डिजोल्व कर दो तो ये होमोजीनियस है, डिजोल्व होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, लेकिन लास्ट में जा जाके क्या होता है, एक बार ऐसा आता है कि उस पानी में डिजोल्व होता ही नहीं वो चीनी, जैसा है वैसे रह जाता। वही अगर हेट्रोजीनियस देख लो, तो हेट्रोजीनियस को समझ सकते हैं कि हेट्रोजीनियस इफ मतलब if it does not have uniform composition throughout and has visible boundary of separation। यानी इसका जो visible boundary हो गया, जैसे हम क्या करें, जब हम आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर को मिक्स कर दें, ठीक है, आयरन फिलिंग और जो सल्फर पाउडर है उसको मिक्स करके देख लो, तो अब ये क्या होंगे, इसका एक विजिबल बाउंड्री बना लेगा जो हम देख सकते हैं, जो बाउंड्री को हम देख सकते हैं। पानी में घोल दो शुगर को, दिखेगा नहीं दिखेगा। इसमें देखो मिक्सचर, कोई ऐसे चीजें दो, चीज लो, लोहा ले लो, कुछ भी ले लो, सल्फर ले लो, उन दोनों का मिक्स कर दो, दिखेगा हमको, तो हेट्रोजीनियस है। अब ये चीजें हैं जो अभी तक हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये सब क्या चीजें थी, एक चार्ट वाइज था जो आपको समझना जरूरी था। वही अगर देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर जो मेजरमेंट आ जाएंगे, अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, इन सभी को भी समझना जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें आ जाता है। अब एक देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज जो निकल के आती है वो क्या है, एसआई, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट कहाँ से यूज किया, कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ा था, तो उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट था, तो मेजरमेंट का चीज अब इसमें भी आ गया है। अब मेजरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें एसआई जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। तो इसमें हम एसआई को समझ लेते हैं। जैसे देख लो, अगर आपका एसआई देख लो, मीटर, सबसे पहले हम ये समझ लो, लेंथ हो गया, लेंथ का सिंबल एल हो जाता है। मास का देख लो, एम हो गया आपका टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का हमने जाना था क्या, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट का आई से जाना था। और फिर वही हाइड्रोडायनेमिक जो आ जाता है, तो हाइड्रोडायनेमिक का हमने जाना था क्या, टी से जाना था। टेम्परेचर टी से,
टेम्परेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही देख लो आपका n से हो गया, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तो k से। अब इन सभी का हमने ना मतलब नेम ऑफ SI यूनिट में जाना था, जैसे मीटर, मीटर का m हो गया सिंबल, किलोग्राम का kg, बहुत ही आसान है। सेकंड का S, एम्पियर का A, केल्विन हो गया K, मोल का MOL, और कैंडेला का CL। तो आपने ये चीज जाना था जो हमने पिछले क्लास में देखा। तो आपको यहाँ पर चार्ट वाइज जो दिख रहा होगा, ठीक है, तो वही है चार्ट वाइज, और ये चार्ट वाइज आपको यहाँ पर शो कर रहा हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मास एंड वेट, अब यहाँ पर निकल के क्या आता है, एक आता है मास एंड वेट। अब ये आखिर मास एंड वेट क्या है, मास एंड वेट। तो मास एंड वेट, मास और वेट मतलब क्या होता है, मास द्रव्यमान, वेट कोई ऐसा भारी चीज हो गया। तो मास क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो मैटर में प्रेजेंट होता है मास। अब मास कोई सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है। SI यूनिट जो है इसका किलोग्राम हो गया, मास का, मास का जो है SI यूनिट जो हो गया किलोग्राम हो गया। सबसे पहले मैटर का ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जाना मैटर इज कांस्टेंट ऑफ मास। तो इसका SI यूनिट अभी हमने क्या जाना था, केजी जाना था, केजी, ठीक है। तो मास का मतलब हमने समझ चुके हैं। वही वेट का देख लो, तो वेट क्या है, जैसे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, वेट, ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया, किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ग्रेविटी एक्सर्ट होगा। अब ये वेट है किसी चीज का वेट, जैसे हमारा वेट हो गया, ये फोन का, ये बोर्ड का, ये मार्कर का, तो किसी का भी क्या हो सकता है, मतलब जो भारी चीजें हैं इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, वेट कहा जाएगा। और इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो ग्रेविटी का बात निकल के आ गया है। तो ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि एक चीज को, कोई जिसी का मास है, और उस मास को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मतलब ले जा सकते हैं, एक जगह से अनदर जगह ले जा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें वेट कहा जाता है, ठीक है। तो वेट ध्यान देना। चलिए, वॉल्यूम देख लो, तो वॉल्यूम का बहुत ही सिंपल सा आसान है। वॉल्यूम आपका जैसे आपने समझा था, इसमें वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, कोई उसका द्रव्य हो गया। वही देख लो, अगर इसका SI यूनिट, तो SI यूनिट जो होता है वॉल्यूम का, SI यूनिट जो होता है क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब होता है।